हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम अर्थ डे के बारे में बात करेंगे कि 2025 जो अर्थ डे है अभी 22 अप्रैल को, इसका थीम क्या है। ठीक है। और जो पहला अर्थ डे है वो कब मनाया गया, ये भी हमें बात करनी है। और 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल को ये क्यों चूज किया गया, ये भी हमें बात करनी है। तो बहुत अच्छी सारी इंफॉर्मेशन है, आराम से ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूजीसी नेट में पेपर 1 या पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस में पूछा जा सकता है, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए। चलो, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना कि अर्थ डे जो 2025 है, इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट। ठीक है ना, यानी कि हमारी शक्ति और हमारा जो अर्थ है ना, ये बेसिकली थीम है आवर पावर आवर अर्थ। ठीक है, ये थीम ध्यान रखना है। बेसिकली थीम की इस थीम पे हमें काम करना है। ठीक है, तो कॉलिंग फॉर एवरीवन टू यूनाइट अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी सो वी कैन ट्रिपल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। इसमें क्या है, बेसिकली इस चीज में क्या बोला गया है कि आवर पावर आवर अर्थ, इसके पीछे मोटिव क्या रखा गया है कि जिसमें सभी को एकजुट होने और नवीकरणीय ऊर्जा का आह्वान किया गया है, ताकि हम 2030 तक स्वच्छ बिजली को 3 गुना कर सकें। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से जो आज हम एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका 2030 तक कितना कर दें, 3 गुना कर दें। तो सीधी सी बात है, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि अर्थ डे 2025 है। ये आपको पता है हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और हर साल कोई ना कोई थीम होती है। तो 2025 की थीम क्या है, आवर पावर आवर प्लेनेट, है ना, हमारी शक्ति या हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये बेसिकली थीम है। और अगर हम बात करें फर्स्ट, क्योंकि अब थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो पहला अर्थ डे कब मनाया गया। तो फर्स्ट अर्थ डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल 1970। यानी कि पहला जो अर्थ डे मनाया गया वो 1970 में मनाया गया 22 अप्रैल को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया, सबसे पहले ये विस्कॉन्सिन के सीनेटर गेलार्ड नेल्सन के द्वारा और डेनिस हाइस के द्वारा बेसिकली ये क्या किया गया, ऑर्गेनाइज्ड किया गया। नाम भी याद रखना है, दे वर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट हार्वर्ड, है ना, ये हार्वर्ड के स्नातक के छात्र थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसका गोल क्या था, क्यों ये शुरू किया गया, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड एडवोकेट फॉर चेंज। यानी कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है ना, अवेयरनेस, और बदलाव की वकालत करना। बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भी पृथ्वी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। और ये जैसे 1970 में सबसे पहले बनाया गया, क्योंकि 1969 में ये पहले से ही ऐसा हो रहा था कि इन्वायरमेंट को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ये था ये। लेकिन 1969 में घटना हुई, ऑयल स्पिल हुआ कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। तो उसको बहुत सारे लोगों ने देखा कि कितना बड़ा डिजास्टर एक तरह से आ गया है। तो उससे बिल्कुल प्रेरित और इंस्पायर होके 1970 में सबसे पहली बार 22 अप्रैल 1970 को अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, ये नाम ध्यान रखने हैं। इसका गोल तो पता ही है भी क्या होना है, और इसका इम्पैक्ट क्या आया, और ग्लोबल ग्रोथ कैसे चल रही है इसकी, अभी कैसे चल रहा है। तो द इवेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ग्लोबलाइजिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द EPA, क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट। ये बहुत सारे एक्ट्स आए हैं ना, तो इसकी वजह से मतलब इन्होंने बहुत जागरूकता फैलाई इस अर्थ डे ने। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण के लिए जन समर्थन को बढ़ावा देने में सहायक रहा, और इसने EPA, है ना, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और जो लुप्त प्राय प्रजाति है उनके लिए अधिनियमों की स्थापना की। ठीक है, और ग्लोबल ग्रोथ की बात करें, ट्रेंड कैसा चल रहा है आपको पता है। अर्थ डे हैज सिंस ग्रोन इनटू ग्लोबल इवेंट। पहले एक तरह से नेशनल लेवल पे था, अभी ग्लोबल इवेंट है, सेलिब्रेटेड इन नियरली 200 कंट्रीज एंड बाय एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल ईच ईयर, है ना। 200 कंट्री लगभग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर साल 1 बिलियन लोग हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ग्लोबल बेसिकली इवेंट बन चुका है। ठीक है, और ये जो मैं
तीसरा एक क्वेश्चन हमने बात की थी कि ये 22 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कारण है कि यही डेट चूज की गई। तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग हो, है ना, स्टूडेंट्स की, क्योंकि देखो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ नोट। सेनेटर गैलोन नेल्सन रिक्रूट डेनिस हायस, ए यंग एक्टिविस्ट, टू ऑर्गेनाइज द कैंपस टेकिंस एंड टू स्केल द आइडिया to a broader public, and they choose 22nd April, a weekday falling between spring break and final exam, to maximize the greater student participation, है ना। बेसिकली सेनेटर गैलोन नेल्सन ने परिसर में शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा इस विचार को व्यापक जनता तक पहुंचाने के लिए युवा कार्यकर्ता डेनिस हेस को नियुक्त किया, ठीक है, तथा उन्होंने अधिकतम छात्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना, जो स्प्रिंग ब्रेक तथा अंतिम परीक्षाओं के बीच का दिन था। वीकडे था और अंतिम परीक्षाओं के और स्प्रिंग डे के बीच का दिन था, और इसे और मकसद था कि इस दिन बेसिकली क्या होगा, बहुत सारी स्टूडेंट गैदरिंग को बढ़ाने के लिए ये चूज किया गया। वीकेंड कर देते तो इश्यू था, एग्जाम में कर देते तो इश्यू था, तो बेसिकली ये डेट चूज की गई। अगर आपको ये पूछ ले, एक क्वेश्चन सेपरेटली एक नोट की तरफ चलता हूं मैं, अगर आपको ये पूछ ले कि जो अर्थ डे हम मना रहे हैं, इसका 50th यानी कि 50वीं एनिवर्सरी कब है, तो कब हुई थी, 2020 में होगी 50वीं एनिवर्सरी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है पहला अर्थ डे कब मनाया गया, 1970 में मनाया गया, और 50वीं 2020 में। तो आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले कि 50th एनिवर्सरी है, 50वीं एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की गई, वो 2020 में की गई, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट विलिंग है तो आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल ऐप है SWMG, प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। जून सेशन के लिए भी बैच ओपन है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी 70% ऑफ चल रहा है फॉर 10 डेज, यानी कि हमने ऑफर जो निकाला था 17 तारीख को निकाला था, 27 तारीख तक है, 27 अप्रैल तक। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा ही पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस में है, ठीक है, EVS में, और कॉम्बो पैकेज पे 75% ऑफ है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी इश्यू हो तो यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग खुश रहें और अपने आप को शांत रखें और चित्त को रिलैक्स रखें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज का डिले ना हो, है ना। ये प्लीज ध्यान रखना, ये लाइन की तरह से नहीं पढ़ना कि चलो ठीक है ये बात हो गई, ऐसे नहीं। ये चित्त शांत रखना है, ऐसे नहीं कि बस लाइन पढ़ ली, हाँ सब सर बोलते हैं लास्ट में, नहीं, इसको अप्लाई भी करना है जीवन में। तो अर्थ डे के बारे में सारी चीजें याद रखनी है। अब की बार की थीम क्या है, ठीक है, कब सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम किया गया, कौन इसके ऑर्गेनाइज रहे हैं, ठीक है, क्यों यही 22 अप्रैल को ही चूज किया गया, और 1970 में क्यों, किस घटना से इंस्पायर्ड हुए, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।